हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमको इसमें ज्ञात करना है। शर्त हमारा सवाल दिया हुआ है आगे। इसमें हमको ज्ञात करना है कि ये सूची जो बनेगा तो वो एपी में है तो क्यों है, और नहीं है तो उसके लिए कोई रीज़न नहीं निकालना है। अब देखिए, हमारा पहला सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। इसमें कहा गया है कि एक टैक्सी है जो कि चलती है, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया जो है उसका 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इससे हमको एक सूची तैयार करना है। उसके बाद सूची को जांचेंगे कि वो एपी में है या नहीं है। आइए उसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया ये कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। अब देखिए, अब अगर इससे आगे अगर ऐसा तो नहीं है, सवाल में बोला गया है कि 1 किलोमीटर चल के टैक्सी रुक गई, तो इसका मतलब आगे और भी चली तो अगले किलोमीटर के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा 8 रुपया अतिरिक्त लिया जाता है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का किराया ये कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर का तो 15 रुपया लगा, 15 का 15 प्लस 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा उसको, टोटल 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। अब देखिए, अब तीसरे किलोमीटर अगर चलेंगे, हम चलना चाहेंगे तो तीसरे किलोमीटर का किराया कितना लग जाएगा फिर। अब ये 1 किलोमीटर के लिए 15 लग रहा था, दूसरे के लिए 8 लग रहा था। इसको आप या तो 15 पहले किलोमीटर का, दूसरे के लिए 8 अतिरिक्त, तीसरे के लिए फिर एक 8 अतिरिक्त, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 15 और 8 हो गया 23, 23 और 8 31 रुपया लगेगा। अब देखिए, चौथे किलोमीटर के लिए देख लेते हैं। तो चौथे किलोमीटर का किराया इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 दूसरा हो गया, प्लस 8 तीसरा हो गया, प्लस ये 8 अतिरिक्त चौथा हो गया। अब ये हो गया 15 और 8 23, 23 8 31, 31 8 39, ये 39 रुपया हो गया। इस प्रकार से ये चलते रहेगा। तो यहाँ हमको क्या है, एक एपी की तरह एक सीरीज तैयार हो गया है। उस सीरीज को हम लिख लेंगे। सीढ़ी क्या तैयार हुआ है, एक मेरा, एक हुआ 15, एक हो गया 23, 31 और 39, मतलब इस प्रकार से वो चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा ये भी हमको दिया गया नहीं है, तो कहाँ तक चलेगा उसको देखते हैं। अब देखिए, अब हमको जांच करना है कि ये जो मेरा सीरीज आया ये एपी में है या नहीं है। देखिए, तो एपी जांच करने के लिए क्या करते हैं, इस पहले वाले टर्म को क्या करते हैं हम, प्रथम पद, इसको A1 बोलते हैं। A1 का मतलब पहला पद। इसको क्या बोलते हैं, A2, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इस प्रकार से चलते रहता है। A1 को पहला पद, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा पद और A4 को चौथा पद कहेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमको करना क्या है, एपी हमको पता है। अगर मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद अगर दिया रहे तो एपी में है या नहीं, ये चीज़ जांच करने के लिए हम डी निकालते हैं। डी का अर्थ होता है सार्वंतर।
डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर। मतलब दो टर्म के बीच क्या करता है, अंतर निकालते हैं। वो सार्वंतर अगर मेरा समान रहेगा तो हम समझ लेंगे वो सीरीज जो है वो एपी में है। अब देखिए डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। मतलब इसमें क्या करते हैं ना, अगले पद में पीछे वाले पद को घटाते हैं। फिर इस दोनों के लिए देखेंगे तो अगले पद में पीछे वाले पद को, फिर यहाँ देखेंगे तो अगले पद में पीछे वाले पद को घटाएंगे। तो डी बराबर हो गया, A2 का मान है 23, A1 का मान है 15। तो डी बराबर कितना हो गया, 8। मतलब ऐसे भी आप डी का मान यहाँ निकाल सकते हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद ही अगला टर्म मेरा बन रहा है। तो डी का मान आपका 8 हो गया, या नहीं तो आप डिटेल से यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो डी बराबर फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। डी बराबर A3 का मान कितना है मेरा, 31 माइनस 23। डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 8। ये 2 निकल गया। कम से कम आपको 3 टर्म रखना अनिवार्य है। अगर चौथा टर्म है तो चौथी टर्म के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, डी मेरा सब में समान आ रहा है, डी मेरा सब में समान आ रहा है। तो देखिए जब डी समान आ रहा है, एक अगले टर्म के लिए भी देख लेते हैं। डी बराबर ये हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। डी इक्वल टू A4 का मान है 39 माइनस 31। डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 8। देखिए यहाँ भी डी समान आ रहा है, यहाँ भी डी समान आ रहा है, यहाँ भी डी से, तीनों डी क्या है, समान आ रहा है। जब हम एपी में कहते हैं, जब हमारा सार्वंतर अर्थात डी अगर समान आए, सभी दो टर्मों के बीच का अंतर समान रहे, वो संख्या क्या है, एपी में है। एपी में है तो यहाँ से पता चल रहा है ये सीरीज क्या है, मेरा एपी में है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः श्रेणी एपी में है। अब बताइए क्यों है, दिखाएंगे क्योंकि इस सूची लिखिए या श्रेणी लिखिए, इस श्रेणी का सार्वंतर क्या है, समान है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरे सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अब मिलते हैं हम अगले सवाल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।